हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं बायोलॉजी का क्लास। बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेक्चर 8 तक हमारा हो चुका है। आई होप आप लोग लेक्चर 8 तक कर चुके होंगे। आज लेक्चर 9 होगा। क्या होगा? आज लेक्चर 9 होगा। तो हम लोग जो भी लेक्चर 8 में पढ़े हैं उसको एक बार स्पीड में रिवीजन करेंगे। टोटल क्या क्या बात बताए थे उसको एक बार जो उस क्लास को किया होगा तो ये तो समझ में आएगा, लेकिन जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें भी तो आपको सब समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक चलेगा हम लोग का देखिए, हम लोग जो है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे, लेकिन फीमेल का जो है ना, जब हम उसके बाह्य जनन अंग को पढ़ेंगे, यानी उसको जो बाहर से देखेंगे उस जनन को, तो वह कैसा दिखेगा और उसके क्या क्या पार्ट है, तो उसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। यानी उस भाग को हम लोग जो है भालवा कहते हैं, यानी भाग कहते हैं। ये नया चीज़ है, क्लास 12 में पढ़ना पड़ता है डिटेल में, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो लेक्चर 8 में हम लोग जो एक बार रिविज़न करेंगे, जो लेक्चर 8 में हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग पहले लेक्चर 8 का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फीमेल का बाह्यजनन अंग देखेंगे। क्योंकि हम लोग मेल का हम जो है ना बाह्यजनन अंग पेनिस होता है, तो पेनिस को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ना बाह्यजनन अंग देखेंगे। लेकिन कल का जो लेक्चर था उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या था उसको एक बार हम फिगर बनाएंगे अच्छा से, और फिर से उसको हम एक बार दिखाएँगे। तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, तो उसका रिवीजन एक बार हम लोग कराएंगे। देखिए, उसका पहले हम फिगर बनाते हैं। कैसा था? ऐसे फिगर था, एक उभार ऐसे होता था, 3 को ऐसे करना था। ऐसे कीजिएगा, बनाने भी सीख लीजिएगा आप। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो फिर इसको एक बार यहाँ से यहाँ फिर लाएंगे और इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल, ऐसे बनाना है। मेरा बना कि नहीं ऐसे? चलिए, समझने के लिए ठीक है। आप लोग कॉपी बनाइएगा तो अच्छा से बनाइएगा। तो इसमें क्या क्या होता था, तो हम लोग जानते थे कि इसमें एक उभार ऐसे रहता था और इसमें एक उंगली नुमा संरचना रहता था। इस उंगली नुमा संरचना का क्या काम है? इस उंगली नुमा संरचना का क्या काम है? ये जब अंडाणु बन जाएगा, यहाँ ओवरी होता है, यहाँ ओवरी। जब अंडाणु बन जाता है तो यही उंगली नुमा संरचना ना फिंगर्स उसको रिसीव करने में मदद करता है, यानी रिसीव करता है। ये ऐसे रिसीव करता है अंडाणु को। तो ये क्या है? ओवरी है। हम एक बार डिटेल में जल्दी इसमें बताएंगे। अंडाशय है, और इसको जो जोड़ने वाला जो होता है उसको कहते हैं ओविनरी ये लिगामेंट। तो हिंदी में कहते हैं डिंब ग्रंथि बंधन। क्या कहते हैं? डिंब ग्रंथि बंधन। और देखिए, और ये देखिए, ये झिल्लरी है। झिल्लरी यानी उंगली नुमा संरचना होता है। और फिर उसके बाद ऊपर में जो भाग होता है उसको कहते हैं इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम यानी इसको कीप कहते हैं। ये कीप का आकार का होता है, कीप का आकार का होता है। ये जो थामुड़ा हुआ भाग है इसको कहते हैं एम्पुला। कहते हैं एम्पुला, यानी निषेचन की क्रिया यहीं पर होता है। अंडाणु आके यहाँ पर रहता है और उधर से शुक्राणु ये होता है, तो यहीं निषेचन की क्रिया होती है। इधर भी वही सब होगा, यही सब होगा। यहाँ इधर भी एक जोड़ा अंडाशय होता है, ओवरी एक जोड़ा अंडाशय होता है। इधर हम लिख दिए। इसके बाद यहाँ जो होता है, यहाँ इसके ऊपर में स्थैमस होता है। क्या होता है? स्थैमस। उसके बाद होता है यूटेराइन पार्ट। कल का लेक्चर में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। अब ये जान गए, इस पूरे भाग को जो हम नाम लिखे, इस पूरे भाग को, यानी देखिए ये एक जोड़ा होता है। इस पूरे भाग को जो है ना हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी भी कह सकते हैं, यानी फ्लैपियन ट्यूब, इंग्लिश में फ्लैपियन ट्यूब, या इसको ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो हम लिखे थे इसके बारे में क्या क्या लिखे थे? यह एक जोड़ा 12 सेंटीमीटर वाला एक नली है जो गर्भाशय तथा कहाँ है? अंडाशय के बीच स्थित है। ये हम लोग लिख चुके थे, लेक्चर 8 में अच्छी ढंगों से लिख चुके थे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। ये इंडोमेट्रियम है, ये लाइनिंग है। जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो यही ब्लड के रूप में इंडोमेट्रियम टूट के ये बाहर निकलता है। क्या होता है? बाहर निकलता है। तो अंडाशय गर्भाशय के 3 भाग हैं। इसको कहते हैं यूटेराइन फंडस,
ऊपर वाला भाग को यूट्राइन फंडस, बीच वाला भाग को कहते हैं यूट्राइन कैविटी, यानी खाली वाला जगह होता है, यानी गर्भाशय की गुहा कहते हैं, यानी यहीं पर इसका बच्चा का विकास होता है। तो इसका हम लोग जो है दूसरा नाम जो हम लोग लिखते हैं बॉडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बॉडी, क्या लिखते हैं बॉडी लिखते हैं। और तीसरा भाग जो ये गला वाला भाग है इस जगह इस भाग को कहते हैं सर्विक्स, कहते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स के नीचे में जो नली है, नली वाला जो भाग होता है, नली वाला भाग को कहते हैं कैर्विनल कैनाल, कैर्विनल कैनाल यानी गर्भाशय गिलवा कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला भाग है उसको कहते हैं योनि, क्या कहते हैं योनि, यानी वेजाइना, क्या कहते हैं वेजाइना, इसको कहते हैं। और यही वेजाइना के नीचे वाला भाग को जब हम लोग देखेंगे ऊपर से, यानी बाहर से देखेंगे तो कैसा देखने में लगेगा, तो आज का टॉपिक वही चलेगा, यानी भालवा चलेगा, क्या चलेगा भालवा, यानी भाग, उसको हिंदी में भाग कहते हैं, क्या कहते हैं भाग। आज का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा। उसके बारे में एक और बात कर लेते हैं कि इस जो गर्भाशय का जो है ना 3 परत होता है, कितना परत होता है 3 परत होता है। एक को कहते हैं पेरिकैमा, जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं पेरिकैमा, पेरीमेटेरियम कहते हैं, क्या कहते हैं पेरीमेटेरियम। बीच वाला भाग में बहुत मसल होता है तो उसको कहते हैं माइकोमेटेरियम, क्या कहते हैं माइकोमेटेरियम कहते हैं। और जो ये लाइनिंग रहता है इस सबसे लास्ट वाला भाग को कहते हैं ये इंडोमेटेरियम, क्या कहते हैं इंडोमेटेरियम। ये कल का बात है इसलिए हम थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, ये कल का भाग बात था तो हम बता दिए। इतना हम लोग पढ़ चुके थे अच्छी ढंगों से, और फिगर बना के अच्छी तरह से यानी सजा के लिखे थे। तो अभी हमको एक बार सिर्फ रिवीजन करना था तो इसलिए हम फास्ट में एक बार लिख दिए, तो इतना हम लोग लिखे थे। तो हम लोगों को जो ओवरी जो था ना, ओवरी को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। पहले हम लोगों को बाह्य जनन अंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाह्य जनन अंग पढ़ना है। एक बार देखिए तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है, यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ना है, यानी बाह्य जनन, स्त्री का बाह्य जनन अंग के बारे में पढ़ना है। तो हो गया इतना, अब मिटाते हैं क्योंकि ये कल की बात थी तो हो गया। तो आज का जो टॉपिक चलेगा हमारा उसको अब हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए देखते हैं उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो और क्या होता है इसको भालवा, क्या कहते हैं भालवा, यानी स्त्री बाह्य जनन अंग, क्या कहते हैं स्त्री बाह्य जनन अंग, स्त्री बाह्य जनन अंग क्या भाग। इतना आपको टॉपिक में लिखना है, ये लिखना था। तो उसका हम लोग फिगर बनाते हैं। ये नया चीज़ है आप लोगों के लिए, क्या क्लास 12 में ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए जब हम लोग बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखिए ये पैर वाला है, यानी ये जंग वाला साइज है, ये पैर वाला है। तो ये इसके ऊपर में एक ऐसे उभार रहता है, सही से बनो, क्या होता है ये उभरा हुआ भाग रहता है ऊपर में। उसके बाद ये ऐसा रहता है। एक बार पहले हमको देखने दीजिए ठीक से बना, चलिए ठीक है। देखिए ये ऐसा रहता है, ये इसमें पूरा मसल भरा हुआ रहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूरा मसल भरा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम जो हम लोग देते हैं, इसमें पूरा मसल भरा रहता है, इसका नाम हम लोग देते हैं, क्या देते हैं मॉन्स प्यूबिक देते हैं। क्या देते हैं मॉन्स प्यूबिक। यही मॉन्स प्यूबिक के ऊपर छोटा छोटा हेयर आते हैं, क्या आते हैं हेयर आते हैं, क्या आते हैं हेयर्स आते हैं, हेयर्स। उसके नीचे में एक उंगली नुमा संरचना का एक नली रहता है, उंगली नुमा संरचना का रहता है। उस उंगली नुमा संरचना को कहते हैं, सबके बारे में हम डिटेल में लिखाएंगे। उस उंगली नुमा संरचना को कहते हैं किलोटोरिस, क्या कहते हैं किलोटोरिस कहते हैं, क्या कहते हैं किलोटोरिस कहते हैं, इंग्लिश में ही जानना है। फिर उसके नीचे में एक छिद्र रहता है, उस छिद्र को हम लोग कहते हैं
यूरिनो कहते हैं, यूरिन ओरिफिक कहते हैं। एक मिनट। ये नली जो है ना, यूरिन निकलने का नली है, तो इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग बोलिए या ओरिफिक बोलिए, क्या बोलिए, और ये दोनों में से एक तो बोलिएगा, ओपनिंग या ओरिफिक बोलिएगा। यानी मूत्र का नली है, ये मूत्र की नली है। नर में क्या होता है, देखिए नर में क्या होता है, नर में वीर्य निकलने का रास्ता यानी सीमेन निकलने का रास्ता और प्लस ये मूत्र निकलने का रास्ता एक ही नली होता है। क्या होता है, एक ही नली होता है, एक नली होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ये अलग अलग होता है। क्या होता है, फीमेल में ये अलग अलग होता है। यूरिन निकलने का रास्ता अलग होता है और ये वीर्य निकलने का रास्ता यानी उससे अंडाणु निकलने का जो कैनाल होता है यानी बर्थ कैनाल कहते हैं इसको। तो देखिए इसके नीचे में फिर एक लंबा सा नली रहता है। इस नली से क्या होता है, इसको कहते हैं वेजाइनल ओरिफिक बोलिए या ओपनिंग बोलिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, इससे ये मासिक चक्र, ये मासिक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो इसी से होता है और प्लस बर्थ कैनाल यानी बच्चा का जन्म जो होता है इसी रास्ते से होता है और प्लस ये संभोग करने वाला अंग भी होता है। क्या होता है, संभोग करने वाला अंग। तो ये हो गया। उसके बाद अभी एक नीचे में और एक छिद्र रहता है, उस क्षेत्र को कहते हैं एनस यानी गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुदा। इसका कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी जनन अंग में। तो इसको ढक के रखने के लिए जो ना एक नली, दो तरह के त्वचा होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के त्वचा होता है। एक मोटा होता है और एक बड़ा होता है जो कि पूरा ढक के रखता है, और एक पतला सा रहता है। तो उस मोटे वाले नली को अभी सबके बारे में हम बताएंगे अच्छा से, पहले फिगर बना लेते हैं अच्छा से। तो इस बाहर वाले नली, बाहर में जो रहता है एक मोटा टाइप का, दोनों साइड रहेगा, बड़ा फिगर बन रहा है तब क्या आप लोग समझ रहे हैं। इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। और एक पतला वाला जो रहता है अंदर में, ये पतला वाला जो रहता है इसको कहते हैं लेबिया मोनेरा। मोटा वाला को कहते हैं मेजोरा, पतला वाला को कहते हैं मेनोरा। ये हो गया, ये समझ गए। इस मतलब योनि द्वार में ना एक झिल्ली रहता है यानी वेजाइनल ओरिफिक में इसमें एक झिल्ली रहता है, पतला सा झिल्ली जो कि अपूर्ण ढका रहता है या पूर्ण नहीं, आधा ढका हुआ रहता है, आधा ढका हुआ रहता है। इस झिल्ली को जो कहते हैं, इस झिल्ली का जो नाम आता है, इस झिल्ली का नाम हम लोग रखते हैं हैमेन। क्या है, हैमेन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए ये झिल्ली जो होता है, ये झिल्ली जब फीमेल फर्स्ट बार जब संभोग करता है यानी फर्स्ट बार जब कॉपुलेशन करता है तो उस दौरान ये झिल्ली टूट जाती है और ब्लड का फ्लो होता है। क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। ये झिल्ली टूट जाती है फर्स्ट संभोग करने के दौरान। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट संभोग करने के बाद भी यह झिल्ली उपस्थित रह जाता है। क्या रह जाता है, उपस्थित रह जाता है। इसलिए जिस फीमेल में यह झिल्ली नहीं दिख रहा है तो उसको माना जाता है कि वह पहले संभोग कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये झिल्ली जो है ना बहुत पतली होती है। क्या होती है, बहुत पतली होती है। इसलिए लड़कियां जब साइकिल चलाती है यानी साइकिलिंग करती है या किसी खेल कूद के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जब उस पर भाग लेते हैं, उस टाइम जब घोड़सवारी करती है यानी घोड़ा पे चढ़ने के लिए जो घोड़सवार होता है, और कभी कभी क्या होता है अचानक झटका लगने के कारण भी वह जो है ना झिल्ली टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाती है। इसलिए इस झिल्ली का रहना या न रहना यह वास्तविक बातों से नहीं बता सकता है कि यह फर्स्ट बार संभोग कर चुका है या नहीं क्या है। तो कभी कभी यदि होता ऐसा तो पहले, यदि ऐसा होता तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि संभोग करने के बाद भी यह झिल्ली उपस्थित रह जाता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके लिखेंगे सबके बारे में। इस झिल्ली को जो ये दोनों जो पतला झिल्ली है यानी ये जो पतला स्किन है, इस स्किन दोनों स्किन को मिला के कहते हैं ये वेस्टिबुली। क्या कहते हैं, वेस्टिबुली। ये झिल्ली को कहते हैं
ये झिल्ली किसको किसको ढक के रखता है, किसको किसको ढक के रखता है, ये यूरेथ्रल ओरिफिक को और वेजाइनल ओरिफिक को, यानी मूत्र वाला ये रास्ता को और ये योनि वाला द्वार को ढक के रखता है। ये हुआ। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे पहला नंबर में, लिखिएगा टॉपिक बना के, मॉन्स प्यूबिक दीजिए और लिखिए, मॉन्स प्यूबिक टॉपिक दीजिए और लिखिए, देखिए लिखिएगा, यह स्त्री बाह्य जनन अंग का, क्या लिखिएगा, यह स्त्री बाह्य जनन अंग का एक उभार है, स्त्री बाह्य जनन अंग का एक उभार है। नहीं तो ऐसे लिखिए, इसको लिखिए, ये पूरे मिला के हम लोग क्या बोले हैं, भग कहते हैं, यानी भलवा कहते हैं। तो इसको लिखिएगा, यह भलवा के ऊपर पाए जाने वाले वसा युक्त, यानी इसमें वसा भरा हुआ था, पूरा फेंट रहता है, तो वसा युक्त एक उभार है, ये उभार है जिसके ऊपर हेयर्स आते हैं, क्या होते हैं, जिसके ऊपर हेयर आते हैं, ऐसे लिखिए। एक बार और बोल देते हैं, यह भलवा के ऊपर पाए जाने वाले एक उभार है, वसा युक्त उभार है जिसके ऊपर हेयर्स आते हैं। ये हो गया, ये लिख दिए पहला नंबर में लिख दिए इसको। दूसरा नंबर में वेस्टिबुलरी डाल के डैश मारिएगा, क्या हो गया, वेस्टिबुलरी डाल के डैश मारिएगा, लिखिए, यह यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफिक, यूरेथ्रल ओरिफिक तथा वेजाइनल ओरिफिक को घेर के रखने वाला दो तरह के स्किन या त्वचा पाए जाते हैं, दो तरह के स्किन या त्वचा पाए जाते हैं, जिसमें मोटा बड़ा वसा युक्त उभार को लेबिया मोजेरा कहते हैं। फिर से, जिसमें मोटा बड़ा वसा युक्त को लेबिया मोजेरा कहते हैं तथा जिसमें पतला तथा छोटा वसा युक्त उभार को लेबिया मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबिया मोनेरा कहते हैं। आहो आप लोग लिख चुके होंगे, हो गया इतना। अब लिखेंगे हेमेन, इसको डाल के 3 नंबर में लिखिए, हेमेन को लिखिएगा, यह योनि या वेजाइनल ओरिफिक, दोनों से लिख सकते हैं, योनि या वेजाइनल ओरिफिक। यह वेजाइनल ओरिफिक के द्वार पर पाए जाने वाले एक झिल्ली है जो कि वेजाइनल ओरिफिक को अपूर्ण ढका हुआ रखता है, अपूर्ण ढका हुआ रहता है। देखिए अपूर्ण यानी आधा ढका हुआ, तो अपूर्ण ढका रहता है, लिख दिए इतना। फिर नीचे डालिएगा डैश डाके, यह झिल्ली प्रथम संभोग करने के दौरान यह टूट जाती है, क्या लिखिए, यह टूट जाती है। नीचे फिर डैश डाल के, फिर देखिए एक बार फिर से बोल देते हैं, हेमेन डाल के डैश मारिए, लिखिएगा, वेजाइनल ओरिफिक के द्वार पर पाए जाने वाले एक झिल्ली रहता है जो कि वेजाइनल ओरिफिक को अपूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है, अपूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है, पूरा नहीं रहता है, उसके बारे में। फिर नीचे में लिखिएगा, यह झिल्ली प्रथम संभोग करने के दौरान टूट जाती है, लिख लीजिए।
चलिए लिख लिए। अब देखिएगा नोट डाल के, इसके नीचे में नोट डाल के, लाल पेन से नोट डाल के लिखिए। क्यों टूटता है, कैसे टूटता है, क्यों नहीं टूटता, देखिए लिखिएगा। कभी कभी हैमन साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से, खेल कूद के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण, अचानक गिर जाने के कारण यह झिल्ली टूट जाती है। यह झिल्ली टूट जाती है, लिख लिए। यह झिल्ली क्या होती है, टूट जाती है। जब कभी ये पैराग्राफ चेंज करके जब कभी फैश संभोग करने के बाद भी उपस्थित रह जाता है। जब कभी फैश संभोग करने के बाद भी यह झिल्ली उपस्थित रह जाता है। इसलिए हैमन का उपस्थित रहना या अनुपस्थित रहना, उपस्थित या अनुपस्थित रहना वर्जनरी या योनि के विचारों को, योनि के अनुभवों के वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। यानी वास्तविक रूप से उसे नहीं माना जाता है कि यह उपस्थित है तो यह है, उपस्थित नहीं है तो वह है। क्योंकि फैश संभोग करने के दौरान भी यह नहीं टूटता और कभी कभी फैश संभोग करने के दौरान भी टूट जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत काम भी पड़ जाती है फीमेल को, तो साइकिल चलाना, बच्चे से ही साइकिल चलाना स्टार्ट हो जाता है, स्कूल करती है। तो इसलिए यह हैमन को वर्जिनरी नहीं है कि यह वास्तव में इसके अनुभवों को नहीं बताया गया है कि यह उपस्थित है तो यह है, उपस्थित नहीं है तो यह है। चलिए लिख लिए होंगे। ये नोट डाल के ऐसे लिखा दिए तो ठीक रहेगा। यह हो गया। अब लिखेंगे, अब एक चीज़ मेरा बच गया है, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है, देखिए क्लिटोरिस क्या है समझिएगा। ये क्या है, फीमेल को, यानी फीमेल में जो है ना संभोग करने की, यानी सेक्स करने की, संभोग करने की जो उत्तेजना उत्सर्जित करता है, यानी अधिक मात्रा में उत्सर्जित करता है कि भावनाओं को जगाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यही है, उसमें बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो कि स्पर्श करने से होता है, लेकिन क्लिटोरिस एक उसमें से खास है जो कि यह उत्सर्जित करता है संभोग करने के अंग को। तो इसमें लिखिएगा, तो इसको डाल के जस्ट लिखिए, इसको लिख के जस्ट डालिए, लिखिए इसमें यह एक उंगली नुमा उभार है जो कि यूरेथ्रल ओरिफिस के ऊपर उपस्थित रहता है। यह उंगली नुमा एक उभार है जो यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफिस के ऊपर उपस्थित रहता है। इतना लिखना था। लिखे, एक बार हम देखते हैं, लिखे आप। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। तो अगला क्लास में हम लोग ओवरी को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, ओवरी को, यानी ओवरी को पढ़ेंगे हम लोग। अंडाशय को क्या पढ़ेंगे, ओवरी। अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे कि अंडाणु उसमें कैसे बनता है, उसको पढ़ेंगे लोग डिटेल में अच्छी से, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि टीएस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय।